अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 377 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसमें चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है परी सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भूत वर्तमान और भविष्य मुझ में ही निहित है। तीनों तप मुझसे है, तीनों गुण मुझसे है। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना हो, सत्य और योग का अग्निकण उसे एक ही क्षण में समाप्त कर देता है। और ये योगा अग्नि किसी अपस्मार की बुझाए नहीं बुझने वाली। अपस्मार को पराजित करना संभव नहीं है महादेव। अपस्मार का प्रभाव सदैव ही व्याप्त रहेगा। देवी पार्वती की स्मृतियों के साथ पार्वती की 10 महाविद्याएं भी अपस्मार में समा चुकी हैं। इस समय अपस्मार की शक्तियां सभी देवताओं से अधिक है। प्रभु, ऐसे तो अपस्मार समस्त संसार से ज्ञान तथा वेद को लुप्त कर देगा, अर्थात चारों ओर अज्ञानता अविद्या का अंधकार फैल जाएगा। प्रभु, महादेव को शीघ्र ही उसका दमन करना होगा। सत्य कहा तुमने अपस्मार। धर्म की छाया में अधर्म, सत्य की छाया में असत्य और स्मृति की छाया में विस्मृति का पालन सदैव होता रहेगा। किंतु सच्चे योग द्वारा तुम्हारे दमन करने का विकल्प इस संसार के समक्ष सदैव रहेगा। सृष्टि के अस्तित्व मूल में नाद ब्रह्म है और ये नाद ब्रह्म चराचर जगत को संचालित करता है। और ये निरंतर तुम्हारा दमन करता रहेगा, तुम्हें एक सीमा में बांधे रखने हेतु विवश करेगा।
आपको उठने की अनुमति नहीं है। मेरे दायित्व है, राज्य है मेरा। जिसके सफल संचालन के लिए एक राजा का स्वस्थ होना आवश्यक है और स्वस्थ होने के लिए विश्राम करना अनिवार्य है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे विश्राम में व्यर्थ करूं। विश्राम का अर्थ समय व्यर्थ करना नहीं होता है स्वराज। विश्राम अनिवार्य है हमारे शरीर, हमारे मन दोनों के लिए। यही तो प्रकृति का नियम है। अन्यथा हमारा शरीर प्रत्येक रात्रि निद्रा अवस्था में प्रवेश करने के लिए तत्पर क्यों रहता? क्योंकि यदि हम निद्रा विहीन रहे तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे, हम दुर्बल हो जाएंगे। उसी प्रकार शरीर आहत हो तो उसको स्वस्थ करने के लिए भी विश्राम करना अनिवार्य हो जाता है। आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपको स्वस्थ देखने की प्रतीक्षा। और अपनी प्रजा को निराश न करने का दायित्व राजा को निभाना ही चाहिए। आइए। तुमने अभी तक लेप नहीं हटाया। हटाने ही वाली थी। अपना ध्यान अपने घाव पर केंद्रित रखें, उनके भरने से अच्छा होगा। औषधि के साथ साथ विश्राम करना अनिवार्य है। इस चिकित्सा केंद्र के यही नियम है और इसका उल्लंघन करने की अनुमति मैं यहां किसी को भी नहीं देती। जी, शिव जी जो हैं अपस्मार जो है वो आमने-सामने थे और ये अभी बातचीत चल रही थी। उन्होंने उस रूप का ज़िक्र लास्ट पार्ट में हमने देखा
कि उसका जिक्र हुआ, तो वो फाइनली उस रूप जो है उस रूप में आए हैं और एक रोशनी जो है वो निकली है और अभी मेरे ख्याल में उनकी स्मृतियाँ जो हैं वो आज़ाद हुई हैं मेरे ख्याल में। और वो अभी भी अकड़ रहा था, अभी भी उस जो है ललकार रहा था शिव जी को। और पहले लगा क्योंकि वो उनका आकार जो है वो बड़े रूप में उनको देखकर एक बार घबराया, लेकिन बाद में अगेन जो है वो उनको ललकार रहा है। और इधर विष्णु जी और देवऋषि जो हैं वो परेशान हैं और विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में उनकी स्मृतियाँ भी आज़ाद हुई हैं और 10 ज़िक्र हुआ है किसी का, 10 विद्याएं। विद्याएँ उनके पास है, उनकी ताकत जो है अभी भी जो है उसमें मौजूद है। और वो जो है देवऋषि ये जता रहे थे, इस चीज़ को कंसर्न था उनको कि वो कहीं उनको ज़ाया ना कर दे और अगर वो उसके साथ ज़ाया होगी तो ये पूरी सृष्टि के लिए बेहतर नहीं होगा। तो वो उसको बचाना चाहते हैं और इस मसले का रिज़ॉल्व चाहते हैं और विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे अभी भी, और क्योंकि शिव जी वहाँ पे मौजूद हैं, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। और नट रूप है या नटवर रूप है वो उन्होंने जो है लिया अपने नाट रूप जो, तो वो अपनी जटाएँ जो हैं वो एक-एक करके गिरा रहे हैं और जो है उनके रूप और बनते जा रहे हैं। और वो जो उनके हाथ में उसको क्या कहते हैं, डमरू डमरू, तो वो जो है वो उनके हाथ में है और वो बजाते जा रहे हैं और हर एक रूप जो है साथ उनका जो है वो दे रहा है। और उन्होंने जैसे कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता, ये सृष्टि के मतलब नियम के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, एक हदबंदी जो है वो रहेगी, ताकि तुम जो है अपनी हदबंदी में रहो, कंट्रोल में रहो। तो वो किस तरह करना था वो इसी तरह ही है। और एक दायरा जो है इर्द-गिर्द बन चुका है और अभी उस दायरे में वो फँस गया है और वो फँसता जा रहा है अभी। और वो जो 10 सिद्धियाँ हैं, उनको रिलीज़ करना है उसने, तभी उसकी जान जो है वो छूटेगी। और ये कोशिश हो रही है। जालंधर जो है ऑन अदर हैंड वो उठने की कोशिश की और जो राजकुमारी हैं वो उनकी हेल्प आउट कर रही हैं। उन्हें बता रही हैं कि जिस्म को आराम की और नींद की ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम जो है जिस्म में जान नहीं रहती, हम सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन जालंधर जो हैं वो कह रहे हैं कि एक राज्य मेरे अंडर है और मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं, मेरे ऊपर बर्डन है और मुझे करना है वो, और तुम मुझे रोक रही हो। लेकिन ये है कि वहाँ पे एक लव स्टोरी ट्रायंगल जो है वो चल रहा है, क्योंकि उनके बाजू के ऊपर अभी भी लेप लगा हुआ है, साफ नहीं किया। और वो उनको देख रही है और वो राजकुमारी उनसे कह रही है कि आप जो है अपने आराम के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, मेरी तरफ आप ध्यान ना दें। और यहाँ पे मेरे असूल चलते हैं। वो उन्हें स्ट्रिक्टली मना तो कर रही हैं, लेकिन जाते हुए जब मुस्कुराई हैं, तो इट्स फ़ील कि वो कहीं न कहीं दोनों फ़ील कर रहे हैं। और जो जालंधर हैं वो भी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वो बातचीत हो रही थी उनके दरमियान और वो चाह रहे थे कि उनका विवाह जो है वो हो, और जालंधर भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, जालंधर जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता उनमें दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राजकुमारी उनकी केयर कर रही हैं, तो उस तरह से उनकी भी थोड़ी अट्रैक्शन जो है ना वो पहले से बढ़ती चली जा रही है। राजकुमारी जो है वो उनकी केयर करती ही बहुत ज़्यादा है। अभी वो इस स्थिति में नहीं है जालंधर जो है कि वो चल फिर सकें, लेकिन ये है कि उन्हें अपने राज्य की फ़िक्र है और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। इसीलिए वो उठ के चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कदम जो हैं वो लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाले थे। इसी दौरान जो राजकुमारी उन्होंने उनको सँभाला है और उनसे ये कहा है कि आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है, अभी आप जो हैं इस स्थिति में नहीं हैं कि आप चल फिर सकें, आपको चलने-फिरने की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं दूँगी। तो इसी दौरान वो कह रहे थे कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ पूरी उसी टाइम की जा सकती हैं जब आप विश्राम करेंगे। विश्राम करना अनिवार्य इसलिए ज़रूरी है कि आपका शरीर और मन जो है वो स्वस्थ रहेगा, और अगर वो स्वस्थ रहेगा तो आप जो है वो कार्य कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। इसलिए वो जालंधर की केयर कर रही हैं। बिल्कुल जी। और पसमार जो है वो अकड़ रहा है, और क्योंकि वो अकड़ क्यों रहा है वो उन्होंने ज़िक्र किया कि 10 विधाएँ जो आदि शक्ति की जी की थी, पार्वती जी की, वो अब उनके पास में है, उनमें समा चुकी हैं, तो वो अब ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, किसी भी देवता से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो उसी चीज़ का डर था कि ये तो ज्ञान जो है वो भी लुप्त हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो
अब शिव जी को उसको रोकना होगा और उससे वो 10 विद्याएं जो है वापस लेनी होंगी। तो वो शिव जी जो वहाँ पे जो अवतार लिए हैं, अवतार दिए हैं अपनी जटाओं से, और वो डमरू बजा रहे हैं और उसको घेर रहे हैं, और क्योंकि उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसका दमन कर सकते हैं, तो वो दमन कर रहे हैं उसका अपस्मार का। और अभी मेरे ख्याल में वो स्मृतियाँ जो हैं वो निकल के विद्याएं जो हैं वो अपना पार्वती जी में समा जाएंगी। तो हो सकता है कि ये उन उन पे जो है अपना कंट्रोल खो दे अपस्मार जो है। तो इसको अपस्मार को हदबंदी में भी रखना है, मकसद यही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है संसार को। तो इसलिए इसका वध नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये है कि इसको हदबंदी में रखा जाएगा। तो ये तो चलें, खैर अभी आगे पता चलेगा कि और क्या क्या इसमें आता है। दूसरी साइड पे जलंधर जो हैं वो भी उठने के लिए जो है वो बड़े बेताब हैं कि मैं जाके अपनी प्रजा के लिए जो है कुछ करूं, राज्य को संभालूं और युद्ध की तैयारी करूं। लेकिन वो उनको ज़रूरत है अभी विश्राम की, और वही चीज़ जो है वरदा जी उनको बता रही हैं कि विश्राम करें, और विश्राम से जो है वो जिस्म ठीक होगा, और उसके बाद मन जो है वो भी ठीक होगा। तो तभी जो आप कोई फैसले कर सकेंगे, कोई अपनी प्रजा के लिए कर सकेंगे, अपने राज्य के लिए कर सकेंगे। तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो उन्होंने फिर समझाया कि टाइम व्रत व्रत करना नहीं होता ये, और ये ज़रूरी होता है। इससे मन भी और जिस्म भी जो है वो सेहतमंद रहता है। तो इसलिए जो है वो ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, और ये करना पड़ेगा। तो वो उनको समझा के वहाँ पे लिटा देती हैं, और अभी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।